आ, ये पहली बार मैं डीआईडी सुपर मॉम्स पर जज बनने जा रही हूँ। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इंडिया में हमेशा ये देखा जाता है कि माँ बनने के बाद अपनी इच्छाएं, अपने सपने, हमें जो कुछ करना है ये हम सब पीछे रख देते हैं या बंद करके बैठ जाते हैं और हमारा परिवार, हमारे पति, हमारे बच्चों के पीछे हमारी पूरी ज़िंदगी हो जाती है। पर जब ये मौका मिलता है कि हमारा जो हुनर है या एक चांस है दुनिया को दिखा देने का, अपने परिवार को दिखा देने का कि हम कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें इतनी तालियां मिलती है, पूरे देश भर से लोग देखते हैं, तो हर एक मॉम को ये लगता है कि मैं सुपर मॉम बनना चाहती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं सिर्फ जज नहीं बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दूँ, उनकी इंस्पिरेशन बन सकूँ कि सपने सिर्फ रात को देखकर भूल नहीं सकते, उन्हें सच करने की ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, जो डीआईडी सुपर मॉम्स देती है। So I want to be there to encourage all the moms, not to just be moms, but be super moms. तो सिर्फ ये स्टेज नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, आपके सपनों को और साकार करने की हिम्मत रखिएगा। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है क्योंकि मैं डीआईडी किया था, उसके बाद फिर मेरी जर्नी कहीं और शुरू हो गई थी। फिर डीआईडी लिटिल मास्टर्स आया था, उसमें मैंने ऑडिशन किए थे, फिर मैंने शो नहीं किया था, फिर मैंने लिटिल मास्टर किया, उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि डीआईडी मॉम्स आ रहे हैं, सुपर मॉम्स आ रहे हैं, तो मैं वो भी नहीं कर पाया। एंड फाइनली आज मैं कह सकता हूँ 12-13 साल के बाद मेरा वो सपना भी पूरा हो गया एंड आई एम एक्चुअली डूइंग डीआईडी सुपर मॉम्स। एंड मुझे ऑलवेज़ करना था, मुझे ऑलवेज़ देखना था कि ये सुपर मॉम्स जो मैं कहता हूँ ऑलवेज़ अपनी लाइफ में कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेकेंड चांस, तो जो सेकेंड चांस मिलता है इनको उसमें ये लोग कैसे नाचते हैं वो देखना था मुझे। एंड फाइनली आई एम डूइंग इट। मुझे लगता है, मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है टू बी जजिंग दिस शो। इसकी दो वजहें हैं, क्योंकि मुझे लगता है जी अपने आप में जो पारिवारिक मनोरंजन है उसमें सबसे बढ़िया चैनल पिछले कई बरसों से रह चुका है और सारे भारतीयों के और जो भारतीय बाहर के देशों में भी हैं उनके दिलों के सबसे बहुत करीब ऐसा चैनल अगर कोई होगा तो वो जी है। इसी वजह से क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया पारिवारिक मनोरंजन होता है। और ये शो मेरे लिए इसलिए एक्साइटिंग रहा क्योंकि इंडियन वुमेन जो होती हैं उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। वो जब से पैदा होती है एक अच्छी बेहतरीन डॉटर, एक बेहतरीन सास, बहू, एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बीवी, इन सारे रोल्स में अपने आप को ढालने की कोशिश में कहीं ना कहीं उसकी खुद की ख्वाहिशें, उसके सपने पीछे छूट जाते हैं। और ये जो स्टेज है और ये मंच और ये जो शो है वो उनकी ख्वाहिशों के और उनके सपनों के बारे में है। तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि उनकी ख्वाहिशों को, सपनों को और इस सफ़र को हम बेहतर बनाएं और लोगों तक पहुँचे। सो इसलिए मेरे लिए ये बहुत स्पेशल शो रहेगा। मैं ये सोचती हूँ कि हर एक मॉम सुपर मॉम है जो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी समझ सके, परिवार को संभाल सके और फिर भी अपने सपनों के पीछे भागे। क्योंकि सपने सिर्फ सोते हुए नहीं, जगते हुए देखना भी चाहिए और उनको साकार करने की ताकत होनी चाहिए जो सुपर मॉम्स में होती है। तो मैं देखूंगी कि सुपर मॉम अपने हिम्मत से, अपने ताकत से और विश्वास से आगे बढ़े। एनीवन हु कैन हैव द बिलीफ इन देमसेल्व्स, आत्मनिर्भर भी होने चाहिए और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। दे शुड बी एंटरटेनिंग। मेरा क्राइटेरिया ऑफ कोर्स टेक्निकली है, तो टेक्निकलिटी तो मैं देखूंगा। मैं पैशन देखूंगा, मेहनत देखूंगा, हार्ड वर्क देखूंगा। सो ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा एंड मैं देखूंगा कि अब भी उनके अंदर कितना पैशन बचा हुआ है और कितना वो सेकंड चांस में भी कितनी मेहनत दे सकते हैं और कितना डेडिकेटेड हो सकते हैं, तो वो देखना चाहूँगा मैं।
देखिए, इसमें से काफ़ी सारी औरतें जो हैं उन्होंने काफ़ी बरसों के बाद डांस किया है, काफ़ी सीखी हुई नहीं हैं, कुछ सीखी हुई भी हैं। मेरे लिए ना वही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि जो वो कहना चाहेंगी अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, वो कितना लोगों के दिलों तक छूता है। जैसे जब मैंने भी डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं, मैंने कभी सीखा नहीं था, लेकिन मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट रहा है कि किस तरह मैं अपने ऑडियंसेस से कनेक्ट कर पाती हूँ। और मैं वही चीज़ देखूँगी इन सब में कि वो किस हद तक अपने ऑडियंसेस तक और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो जो कनेक्शन दिल से दिल का होता है, जिसके जो डांस के द्वारा आप तक पहुंचता है, वो कभी चुकता नहीं है। देखिए, DID सुपर मॉम्स में 2 और जज हैं, उर्मिला जी और रेमो सर, और दोनों इतने बढ़िया डांसर्स हैं कि मुझे लगता है उनका एक कतरा भी मुझे सीखने को मिलेगा इस शो में, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो आई एम सो एक्साइटेड टू बी वर्किंग विद बोथ ऑफ देम। और जैसे मुझे पूछा उन लोगों ने सुपर मॉम्स करना है, तो मैंने सबसे पहले हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे ऑलवेज़ करना था। एंड मुझे ऑलवेज़ देखना था कि सुपर मॉम्स जब आती हैं, जब मॉम्स डांस करती है तो वो दिल से डांस करती है, तो वो एक्सपीरियंस मुझे लेना था और मैंने फट से हाँ कर दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा एक्साइटमेंट 2 चीज़ों का था। DID अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और बड़ा ब्रांड रह चुका है। बहुत बेहतरीन डांसर्स इस मंच से लोगों को मिले हैं, इस देश को मिले हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग ये था, हमारे देश की जो सारी औरतें हैं, उनके लिए उनकी आवाज़ बन के मैं सामने आ सकूं, उनको सराहना कर सकूं, उन्हें आगे बढ़ाऊं और अपने यहाँ होने से उनके सपनों को साकार होने में, उनके सफ़र में एक हिस्सा बन जाऊं। मेरे लिए बहुत स्पेशल और दिल के करीब यही चीज़ है। रेमो सर एक ऐसे जज है और ऐसे एंथुजियास्टिक डांसर है कि उन्होंने बहुतों की लाइफ बना दी है। बहुत सारे डांसर्स जो शुरुआत में बस एक स्टेज परफॉर्मेंस देने आए थे, वो आज बहुत बढ़िया डांस करते हैं, उनका करियर तक बन गया है। सो आई थिंक ही इज़ नॉट ओनली इंस्पिरेशनल बट ही इज़ अ फैंटास्टिक टीचर, एंड I think it's lovely to be part of the show and lovely to learn from him how to judge people. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खैर मैं वर्ड्स में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि यस, उर्मिला जी कहीं ना कहीं मेरी जो जर्नी हुई थी शुरू, उस जर्नी की पहली सुपरस्टार थी। रंगीला जब मैंने शुरू किया था और मैं पहली फिल्म जैसे मैंने बैकग्राउंड डांसिंग स्टार्ट किया था, उसमें वो हीरोइन थी, एंड आज मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। भाग्यश्री जी के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं ऑलवेज़ फॉलो करता हूँ। स्कूल टाइम से मैंने प्यार किया देखी थी, एंड बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, एंड अभी भी हूँ, एंड फाइनली उनके साथ भी बैठने का मौका मिल रहा है। एंड इमेजिन मुझे इन दोनों के बीच में बैठने का मौका मिल रहा है, सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। रेमो के साथ मैं कोरियोग्राफर के तौर पे काम कर चुकी हूँ। मेरे मतलब रंगीला में वो मेरे साथ डांसर भी रह चुका है, उसके बाद मेरा कोरियोग्राफर रह चुका है। बहुत ही बेहतरीन और जिसको कहते हैं विनम्र और प्यारे इंसान है रेमो, और उतने ही बढ़िया कोरियोग्राफर है। और मुझे लगता है DID का तो ऑलमोस्ट मतलब उन्हीं से शुरू होता है और वो उन्हीं पे ख़त्म। और तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव और प्यारे इंसान भी है। और सेम विद भाग्यश्री, मुझे लगता है वो बहुत ही प्यारी इंसान है और उनके अपने एक नज़रिए हैं हर एक चीज़ को देखने में। तो मुझे लगता है हम तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी ड्रीम जो भी देख के आए हैं वो हासिल हो। मैं उनको अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो मैं उनको सलाह दूंगा, उन्हें कहूँगा और कोशिश करूँगा कि इंस्पायर हों यहाँ से, इस मन से जाएं तो सारे इंस्पायर होके जाएं। एंड कहीं ना कहीं वो जो ड्रीम जो वो भूल जाती हैं, छूट जाता है उनसे, भले वो शादी हो या बच्चे हो या फिर घर का काम हो या कुछ भी हो, इस वजह से जब भूल जाती हैं तो वो जो वापस सपना देखना, जो इस मंच का जो सबसे बड़ा मोटो है कि उन्हें वापस सपने देखने का मौका देती है, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि वो देख पाएँ वो लोग। आप लोगों ने इतना सारा प्यार मुझे दिया है, इतने सालों तक दिया है, 30 साल हो गए, सो 3 डिकेड्स ये प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, एंड आई होप आई कैन बी एज एंटरटेनिंग एज बिफोर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मेरे सारे सभी फैंस, इनफैक्ट मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यार थैंक यू सो मच। आप ही की वजह से DID शुरू हुआ था और आप ही की वजह से DID आज 13 साल 14 साल बाद भी इस मंच पे हैं, आज भी
मैं उसका पार्ट हूँ और आप तो हमेशा उसके पार्ट रहे हैं। सो ऐसे ही प्यार देते रहें एंड DID देखते रहें। थैंक यू सो मच। मैं फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की जो औरतें हैं वो सबसे बेहतरीन है सारे दुनिया भर में, सारे विश्व भर में, क्योंकि वो मल्टीटास्कर है, हर एक चीज़ में और हर एक रोल में अपने आप को चैम्पियन दिखाती है। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उनकी पीठ थपथपाने के लिए कोई नहीं होता। तो ये वक्त है हम सबको उन्हें लेकर आगे बढ़ने का। तो बस आइए आप और हम इस शो के दूर यही करेंगे। थैंक यू।